हेलो एवरीवन। ये एफएसएसआई की तरफ से एक सर्कुलर इशू हुआ है 1 जून 2026 को। आज हम देखेंगे क्या ये सर्कुलर है और क्या इसका सब्जेक्ट है और क्या इसके अंदर है और क्या सर्कुलर में ये हमें बताना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट है इसका स्टैंडर्डाइज्ड रूल फॉर राउंडिंग ऑफ टेस्ट रिजल्ट। तो गाइस, जो हम टेस्ट रिज़ल्ट रिपोर्ट करते हैं, जो हम अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें जो हम टेस्ट रिजल्ट्स डालते हैं, जो हम एनालिसिस करते हैं, उसकी जो टेस्ट रिजल्ट्स आता है उसे हमें किस तरह से राउंडिंग ऑफ करना है। हमें 4 डिजिट में देना है कि हमें 6 डिजिट में देना है डेसिमल के बाद, या हमें 2 डिजिट में देना है। जनरली लोग 3 डिजिट में फॉलो करते हैं, या फिर 2 डिजिट में, या फिर जिस फूड एनालिस्ट का जो मन करता है, या जिसका भी जो भी एनालिस्ट होता है जिसका जो मन करता है, 4 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट अभी तक वो ही दे रहे थे, वही रिपोर्ट कर रहे थे। इसी के चलते एफएसएसआई ने एक सर्कुलर इशू करा है। इस सर्कुलर में उन्होंने क्या बताया है, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने बताया कि स्टैंडर्डाइज्ड रूल फॉर राउंडिंग ऑफ टेस्ट रिजल्ट इनक्लोज्ड एनेक्सर 1। इसमें एक एनेक्सर दिया हुआ है, एनेक्सर 1। इसमें इनक्लोज्ड है कि शेल बी फॉलोड वाइल रिपोर्टिंग एनालिटिकल टेस्ट रिजल्ट ऑफ फूड सैंपल फॉर रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट पर्पसेज सो एज टू मेंटेन हार्मोनाइजेशन विद एक्सेप्टेड साइंटिफिक एंड एनालिटिकल प्रैक्टिसेस। जिससे हमारी जो रिपोर्ट है उसमें एक हार्मोनाइजेशन आ जाए। ये नहीं कि एक फूड एनालिस्ट ने रिपोर्ट कर दी 3 डिजिट में, सेम दूसरे ने कर दिया 4 डिजिट में, किसी ने 1 डिजिट में ही करा है। ये मैं डेसिमल के बाद की बात कर रही हूँ कि डेसिमल के बाद हमें 1 डिजिट में करना है कि 2 डिजिट में करना है, और किस तरह से हमें राउंडिंग ऑफ करना है। क्योंकि कैलकुलेशन में जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेटर में तो डेसिमल के बाद 9 डिजिट तक आ जाता है। तो क्या हमें 9 डिजिट तक रिपोर्ट करना है, या फिर हमें 1 डिजिट तक 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट में रिपोर्ट करना है कि 2 डिजिट में। ये बहुत कंफ्यूजिंग था। और डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पांडा जो एडवाइज़र हैं सर, उन्होंने ये इशू करा है। बहुत अच्छा ये हार्मोनाइजेशन हो जाए जिससे हमारी सारे रिपोर्ट्स का, उसके लिए इन्होंने इशू किया है। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें हमें करना क्या है, एक्चुअल में राउंडिंग ऑफ हमें करना कैसे है। तो राउंडिंग ऑफ तो सब लोगों को आता होगा कि अगर हम डेसिमल के बाद अगर हमें राउंडिंग ऑफ करना है तो 5 या 5 से ज़्यादा नंबर है तो हम उसको 1 बढ़ा देते, उससे पहले वाले डिजिट को 1 हम इंक्रीज़ कर देते हैं। ये तो जनरल बात है, ये सबको आता है। लेकिन हमें मेन पर्पस है कि हमें रिपोर्ट किस में करना है। राउंडिंग ऑफ हम सबको आता है, ठीक। तो अभी हमारा क्या है पर्पस इसमें कि हमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू को हमें पॉइंट के बाद, देखो यहाँ पे वैल्यू ऑब्टेंड हुई है हमें 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट में। तो क्या हमें 4 डिजिट में रिपोर्ट करना था, या 3 डिजिट में, या 2 डिजिट में, नहीं पता। बहुत कन्फ्यूजन था। तो इसी के चलते ये सर्कुलर इशू हुआ है। सर्कुलर में लिखा है कि अगर हमारी एमआरएल, जो हमारा स्पेसिफिकेशन है, जो हमारा पेस्टिसाइड के केस में जो हमारा कंपेंडियम है, कंपेंडियम में हमारी एमआरएल दी होती है, सबको पता है, ठीक है। वो डेसिमल के बाद हमारी 1 डिजिट है, ठीक। तो हमें रिपोर्टिंग भी 1 डिजिट में करनी होगी, चाहे हमारा डेसिमल के बाद हमें 4 डिजिट आ जाएँ, 5 डिजिट आ जाएँ। जब हम कैलकुलेट करते हैं, वो तो कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना भी डिजिट आ जाता है, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए, ये फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि हमारी एमआरएल है नॉट मोर देन 0.1, ठीक। 0.1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 0.1 के आगे इन्होंने आगे कुछ नहीं है, एमआरएल सिर्फ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, और हमारा वैल्यू ऑब्टेंड हुई है 0.1621। तो अब गाइज हमें ये 6 जो है वो देखना पड़ेगा कि 1 के बाद जो 6 है वो 5 या 5 से ऊपर है। हाँ है, 6 है कि 5 या 5 से ऊपर है ये। तो हमें 0.1 की जगह 0.2 कर देते हैं। ये तो राउंडिंग ऑफ होता है, ये तो हम सबको आता है। लेकिन हमें रिजल्ट रिपोर्ट किस में करना है, सिर्फ 1 डिजिट में, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट में। अब दूसरा केस ले लेते हैं। इसमें भी हमें डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट में रिपोर्ट करना है, लेकिन इस केस में हमारा क्या है कि 13 आया है, मतलब 5 और 5 से लेस है ये डिजिट। तो अब हम जो राउंडिंग ऑफ करेंगे वो हम करेंगे 0.1, और इस केस में ये 0.1 रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सैम्पल 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.01, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम रिपोर्टिंग भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट में ही करेंगे, ठीक।
और उसके बाद हम इसे राउंडिंग ऑफ करेंगे, माना 0.0112 आया, तो 1 जो है वो 5 से कम है, तो हमें राउंडिंग ऑफ करके 0.01 मिल जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, वो भी 0.01 है, लेकिन इस केस में हमारा 0.01 के बाद 7 है। तो अब हम जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 1 की जगह 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए 0.02 हम रिपोर्ट करेंगे। अब इस केस में हमारे MRL 10 है, मीन्स डेसिमल के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं रिपोर्ट करेंगे। हम 10 को 10 लिखेंगे, या फिर 11 रिपोर्ट करेंगे, 12 रिपोर्ट करेंगे, 9 रिपोर्ट करेंगे, 8 रिपोर्ट करेंगे। हम 9.8 या 9.2, 9.3 इस तरह से रिपोर्ट नहीं करेंगे। हमारा वैल्यू ऑब्टेन क्या हुआ था, 10.1542, जो कि 5 है। जो अगर यहाँ पे 10.1542 है, जिसमें हमें 10 डेसिमल के बाद 10 के बाद देखना है कि 1 है, तो हमारा राउंडिंग ऑफ होकर 10 हो गया। और यहाँ पे हमें 10 के बाद देखना है 0.7 है, 7 है, तो हमारा 1 यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, तो 11 हो गया। ये पेस्टिसाइड का ही नहीं, ये सर्कुलर सभी के लिए, पेस्टिसाइड, हैवी मेटल, एफ्लाटॉक्सिन और क्वालिटी पैरामीटर्स सबके लिए है। जैसे यहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर्स का भी एग्जांपल दिया हुआ है कि मॉइस्चर है नॉट मोर देन 0.5, तो डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ है 0.5, तो हमें रिपोर्ट भी किस में करना है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट में रिपोर्ट करना है। और इसी तरह से जैसे मैं कंपेंडियम खोल लेती हूँ सीरियल्स का मेरे पास कंपेंडियम है, इस कंपेंडियम को खोलते हैं। देखिए मॉइस्चर की लिमिट क्या है, 13.0, मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 13.1, 30.2 या फिर 12.8, 12.9 या 11.6, मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट में रिपोर्ट करेंगे। और इस तरह से जब यहाँ पे नोट मोर देन 7, यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ है ही नहीं, तो हम 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये रिपोर्ट करेंगे, ना कि 5.4, 5.3 या 5.2, इस तरह से हम रिपोर्ट नहीं करेंगे। यही सर्कुलर आया है जिससे हमारा रिज़ल्ट जो रिपोर्ट हो वो उसमें हार्मोनाइजेशन हो जाए। डेयरी का मैंने खोला है ये कंपेंडियम, डेयरी के कंपेंडियम में भी हम बात करते हैं, अगर जैसे ये टोटल सॉलिड है 36.0, तो 0.0 है, तो यहाँ पे हम रिपोर्ट करेंगे, माना हमारा 42.8926 कुछ आया है कैलकुलेट करके, लेकिन हमें 49.2 ही रिपोर्ट करना है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही रिपोर्ट करनी है। यही सर्कुलर है, ये सर्कुलर बहुत इन्फॉर्मेटिव आया है इस बार, ये आप सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। लेटेस्ट सर्कुलर है। इसी तरह से हम कंपेंडियम खोलते हैं, इसमें देखिए कोई भी पेस्टिसाइड्स कैबेज के लिए है 2, तो हम कैबेज के केस में रिपोर्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, पॉइंट्स में नहीं करेंगे। इसी तरह से ग्रेप्स के केस में 0.01, नॉट मोर देन 0.01, तो इस केस में हम रिपोर्ट करेंगे 0.01, 0.02, 0.03, इस तरह से। आई होप आप सबको समझ आया होगा, जो भी मैंने समझाया सब समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गई होगी ये बात, और आगे से आप यही फॉलो करेंगे। थैंक यू।